नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मंदसौर गोलीकांड को 1 माह हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की आग अभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई। 6 से ज्यादा संगठनों ने मंदसौर पहुंचकर प्रदर्शन किया। 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। पिछली हिंसा से सीख लेते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर गया। प्रदेश के अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। प्रदेश सरकार को घेरने में लगी कांग्रेस हर मोर्चे पर बीजेपी पर हमला बोल रही है, तो बीजेपी भी बिखरे विपक्ष की घेराबंदी के साथ मिशन 2018 में जुट गई है। जी हां, यही हमारा आज का विशेष, किसान आंदोलन की गर्म राख। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्ज माफी की मांग को लेकर कांग्रेस सहित कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर मंदसौर की धरती छावनी में तब्दील हो गई है। करीब 600 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर वो थे तो उनके ऊपर पहले अपना प्रकरण दाखिल किए, कार्यवाही अभी क्यों की? और जो शहीद हो गए उनको आप पकड़ने के लिए बख्शिश जाहिर कर रहे हैं। इससे और अपमानजनक और शर्मिंदगी बात है। प्रदेश में किसानों के मुद्दे के जरिए सत्ता का रास्ता तलाशने में जुटी कांग्रेस अब एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस 1 जुलाई से 10 जुलाई तक पूरे प्रदेश में किसान स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। किसान स्वाभिमान और श्रद्धांजलि यात्रा जो है ये इस प्रदेश के हर गांव में जाएगी और उसके बाद 10 तारीख 1 से शुरू होगी और 10 तारीख को हर तहसील हेडक्वार्टर पर या विधानसभा क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर है वहां पर एक बड़ी सभा होगी। प्रदेश सरकार ने मंदसौर मामले में कमर कस ली है। मामले को लेकर 30 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। राज्य सरकार का कहना है मंदसौर में किसानों ने नहीं बल्कि उपद्रवियों ने हिंसा की थी। प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रदेश में बने मौजूदा हालात को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार को घेरने में लगी कांग्रेस हर मोर्चे पर बीजेपी पर हमला बोल रही है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव, पंकज पाठक, राजनीतिक समीक्षक, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर तिवारी, कांग्रेस नेता, और साथ ही पंकज सिंह, संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश, आज आपने कई जगह कांग्रेस ने आंदोलन किया पूरे मध्य प्रदेश में, और क्या ये सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है? आज 1 महीना हो गया उस काला दिवस को, जब 6 तारीख को अन्नदाता किसान को गोलियों से भूना गया, उसको बेतरतीब मारा गया। पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर आक्रोशित है। कांग्रेस इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं तलाश रही है। रिजवान जी, आपकी इस बात का मैं ना कोई इस माध्यम से सरकार बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान का जिस तरीके से शोषण हुआ, उसके नाम पे घोषणाएं हुई, उनके नाम पे भाषण हुए, उनके नाम पे ब्रांडिंग का पैसा खर्च हुआ, लेकिन किसान आर्थिक बदहाली के दौर से पूरे प्रदेश का पिछले 3 साल से गुजर रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे ना उनको उपज का सही मूल्य मिलता है, वो सड़कों पे आते हैं तो उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाता है, वो अपनी बात रखते हैं तो गोली चला दी जाती है। पूरे प्रदेश में किसान भयग्रस्त है। इस तरीके से माहौल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश का बनाया है कि वो अपनी बात भी यहाँ पे नहीं रख पा रहे, और बात रखते हैं तो कह देते हैं उपद्रवियों का आंदोलन है, अराजक तत्वों का आंदोलन है,
फिर 1-1 करोड़ रुपए की उनको राहत राशि दे देते हैं, फिर कहते हैं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। अरे कांग्रेस का हाथ है तो आप की सरकार है, मध्य प्रदेश के आप मुखिया हैं, गृह मंत्री आपके हैं, नित्य नए दिन बयान देते हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, किसानों ने गोली चलाई, फिर कहते नहीं पुलिस ने गोली चलाई। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। आप न किसानों की मदद करना चाहते हैं, न उनके शुभचिंतक हैं, न उस तह तक पहुंचने चाहते हैं गोली किसने चलाई। जिस व्यक्ति ने गोली चलवाई है उसके ऊपर आज तक 302 का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, वो टीआई खुलेआम घूम रहा है। हमारी मांग है, आज मंदसौर में भी सब हमारे नेता गए थे, वहां पे किसान संगठन भी गए थे, सबने वहां गिरफ्तारी दी, अपनी बात रखने का प्रयास किया, तो उनकी बात को भी दबाने का प्रयास हुआ है। निश्चित तौर पे रिजवान जी, जो मुद्दे 1 महीने पहले थे वो यथावत है। 3-4 घोषणाएं इनने की थी कि हम प्याज खरीदेंगे, हम सोसाइटी का पैसा दे देंगे, और जिस तरीके से जो मुख्य मांग जो आंदोलन की थी वो ये थी किसानों के पूरे कर्जे माफ किए जाएं, उनके बिजली के बिल माफ किए जाएं, और उनको जो फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उत्पादन लागत का 1.5 गुना उनको मूल्य देंगे, वो उनको नहीं मिल रहा है। अभी तो हो ये रहा है कि उनकी लागत से भी 20% कम उनको मूल्य निर्धारित किया गया है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो झूठी घोषणाएं किसानों के साथ हो रही हैं, उनके साथ छलावा हो रहा है, और किसान जिस तरीके से प्रदेश में पिछले 10 दिन 15 दिन में देखा जाए आत्महत्या का ग्राफ इतना ज्यादा बढ़ गया है, कोई फांसी के फंदे पर झूल रहा है, कोई कुएं में गिर रहा है, कोई घर में फांसी लगा रहा है। निश्चित तौर पे अन्नदाता बड़ी मुश्किल में, परेशानी में, और आत्महत्या भी रुकना चाहिए, और उनके कर्जे के बारे में विचार होना चाहिए। कर्जा इसलिए नहीं मांग रहा है कि उनको खैरात में कोई चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण किसान कर्ज में डूबा है। उन्होंने जो अवनीश मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर। हमारे साथ पंकज सिंह भी हैं आम आदमी पार्टी के तरफ से। पंकज, आप भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस आंदोलन में आपने भी सहभागिता की, आप भी मंदसौर गए, वहां आपने भी आंदोलन का प्रयास किया। रिजवान जी, देखिए, जिस तरीके से किसानों की पूरे प्रदेश में दुर्दशा है, भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिकता नहीं दिख रही। वो एक तो किसान को ना तो उसकी लागत का सही से मूल्य मिल रहा, स्वामीनाथन कमेटी की बात प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में करते रहे 2014 में। मुख्यमंत्री ने तो घोषणा कर दी है कि उसको लागू करेंगे, उन्होंने कह भी दिया है। घोषणा तो देखिए रिजवान जी तरह तरह की करते हैं, लेकिन लागू नहीं होती। मैं अपनी बात रख लेना चाहता हूँ जी। शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में बोला था कि वो मध्य प्रदेश ऋण मुक्ति आयोग बनाएंगे, ना आयोग बना, ना कि एक किसान का कर्जा माफ हुआ, ना किसान को उचित दाम मिल रहा उनकी फसलों का, ना ही किसानों के साथ किसानों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, खाद बीज बिजली पानी, कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ तक कि मंडी की व्यवस्था नहीं है। कोरी घोषणाएं होती हैं, चाहे वो प्याज खरीदी को लेकर हो, चाहे वो गेहूं खरीदी को लेकर हो, खाली घोषणा पे घोषणा हो रही है, कोई संवेदनशीलता नहीं दिख रही। आप क्या कह रहे हैं पंकज? प्याज खरीदी नहीं गई मध्य प्रदेश में, बहुत बड़े पैमाने पे प्याज खरीदी। उसमें भी आप देखेंगे कि जहां जो सेंटर है, अगर सतना में प्याज का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो प्याज खरीदी जाएगी अनूपपुर में, प्याज का उत्पादन जहां हो रहा है तो दूर पे खरीदी जाएगी। ना कोई मंडी पे व्यवस्था है, प्याज चढ़ रही है, ना किसान के लिए अन्य कोई व्यवस्थाएं हैं कि ताकि वो भंडारण कर सके। ये खाली कोरी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं इसमें अवनीश जी के विषय में भी बोलना चाहूंगा कि वो 1.5 गुना लागत की बात करते हैं। ये 1.5 गुना लागत की बात स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से आई थी। 2006 में वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उनकी कितनी संवेदनशीलता थी कि 2014 तक उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए। आज तक किसान को ना उसकी फसल की लागत का 1.5 गुना मिला, ना उसका कर्जा माफ हो रहा। ये दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं और किसान के मुद्दों को भटकाने का काम कर रही हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान
झूठा उपवास करके नाटक करते हैं, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नाटक करते हैं। ये और आप जो कर रहे हैं वो उसको क्या माने हम? अगर नहीं, सभी लोग देखिए- नाटक कर रहे हैं तो आप देखिए, हमारी पार्टी ने जी। 1 मई से हमारे पार्टी के प्रदेश संयोजक श्री आलोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में हमने पूरे प्रदेश में किसान बचाओ यात्रा निकाली थी। उस यात्रा के बाद हमने इस आंदोलन को लगातार उठाया है। हम अभी आप जो कर रहे हैं वो सही है, बाकी जो लोग कर रहे हैं आज 6 जुलाई से हम पूरे प्रदेश में फिर से किसान यात्रा निकाल रहे हैं और 15 जुलाई को हम किसान न्याय सम्मेलन के साथ भोपाल में उसका समापन करेंगे। इस आंदोलन को हम पूरे देश में अन्य जगहों पे भी ले जाएंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये कहना चाहता हूं कि पंकज, मैं आपके पास फिर आऊंगा। पंकज, आपके पास फिर आऊंगा, कांग्रेस आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ सुधीर तिवारी भी हैं, किसान नेता हैं, किसान हैं। सुधीर जी, आपने सुना, कांग्रेस की बात भी सुनी, आम आदमी पार्टी की बात भी सुनी। अभी हम आप सब लोगों की बात, सवाल जितने तरह के मन में सवाल हैं उसके बीजेपी से उसका जवाब भी लेंगे। सरकार में है वो, क्या आप क्या कहेंगे? ऐसा क्या है जो सरकार भरोसा नहीं दिला पाई? ऐसा क्या है जो आप नाउम्मीद हुए? ऐसी क्या क्या चीज़ है? देखिए, पूरे जो मसले में जी। किसान हमारा जो अन्नदाता जी। है वो परेशान हो रहा है और इस पूरे मामले को कुछ राजनीतिकरण हो रहा है। वैसे हमारे इस मामले में राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष शिव कुमार जी कक्का जी बोल चुके हैं कि ये हमारा आंदोलन जो किसानों का चल रहा है वो बहुत ही पवित्र आंदोलन है। अगर इसमें कोई भी इसको राजनीतिक गति देने की कोशिश ना करें। ये एक अन्नदाता जो आपको पूरे देश को अन्न खिलाता है, इस विषय पे प्लीज कोई भी सीरियस, अगर और कोई ऐसी पार्टी जो कि इसमें कोई सरकार की हो या विपक्षी हो या कोई भी हो, अगर सहयोगी सहभागिता बनना चाहते हैं और अगर सही बात रख रहे हैं, सरकार को मानने में इसमें दिक्कत क्या है? 13 साल जो है बीजेपी ने जब एजेंडा में घोषणा पत्र में ये लिख दिया था कि हमारी जब शासन सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसमें जो लागत मूल्य उसका 1.5 गुना उसको फायदा दिया जाएगा। इसको फिर बाद में 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने खुद ही वो एफिडेविट देके किया कि हम लोग ये जो लागत मूल्य के 1.5 गुना हम लोग नहीं दे सकते हैं। प्रश्न ये आ रहा है कि किसान दिन पे दिन आत्महत्या करे जा रहे हैं और उनको जो है, अगर वो एजिटेशन करते हैं, अगर वो आक्रोश करते हैं या वो अपना जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको गोलियों से भूना जा रहा है और अत्याचारी आप देखिए कि इस हद तक हैं कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में रासुका तक लगा दिया है उन्होंने, कि कैबिनेट में दायर कर दिया कि कोई भी सरकार विरोधी अगर आप लगाओगे, आंदोलन करोगे तो उस पर हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक आईपीसी की धारा होती है जिसमें आपको केवल हाईकोर्ट से बेल मिलती है, इस तरीके के दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। सरकार इस विषय में बिल्कुल गंभीर नहीं है। इतने लोग अगर सरकार के रहते हुए अगर गोली से मर गए हैं तो किसी ने कोई नैतिकता के रूप से किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है और किसी को भी सजा नहीं हुई है। ये अपना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपके मुद्दे क्या है? अगर हम हमारे मुद्दे सिर्फ 2 हैं कि खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। ऋण मुक्ति इसलिए क्योंकि जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, देखिए पहले जो था मूल्य जो है था एक्स रेट था, सपोज 1700 रुपए था, उस समय डीजल के रेट थे 32 रुपए। धीरे धीरे डीजल के रेट बढ़ गए, आपके जो है पोटाश बढ़ गया, यूरिया के खाद के रेट बढ़ गए, सब कृषि उपज के जितने भी साधन होते हैं उनके सबके रेट बढ़ते जा रहे हैं और आपने समर्थन मूल्य आप डिसाइड कर रहे हैं। समर्थन मूल्य एटलीस्ट जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि उसकी जो कॉस्ट, तो आप अर्थशास्त्री हो, आपने इतना बड़ा सिस्टम है, आप अर्थशास्त्रियों से, उन कृषि वैज्ञानिकों से एक लागत मूल्य तो पहले लगाइए कि आप कितनी लागत मूल्य 1 किलो गेहूं को उगाने में कितनी लागत मूल्य होती है। अगर देखिए किसान ऐसा काम कर रहा है कि जैसे कि कोई दुकान वाला अगर कोई सामान लेके आता है और उसमें अपना 10% या 15% मार्जिन बना के बेचता है, किसान को यह भी हक नहीं है। किसान की जो उपज है, किसान का जो फाइनल प्रोडक्ट है, उस पे जो है उसकी जो कीमत लगाने वाला कोई दूसरा ही होता है। किसान की हर जगह मर रही है, हर तरीके से उसकी जो है उसकी आर्थिक उसको कमजोरी हो रही है। किसान स्वाभिमानी होता है, कभी भी कर्ज जो है लास्ट में लेता है
और ऐसी स्थिति में वो चल। कर्ज पे दबते जा रहा है। बिल्कुल। आत्महत्या का कारण पे कोई सीरियसली विचार पूर्वक कोई विचार नहीं कर रहे हैं कोई भी राजनीतिक पार्टियां। बिल्कुल। चेतन सिंह, क्या कहेंगे आप? रिजवान भाई, किसान आंदोलन पूरी तरह से अराजक तत्वों के हाथ में है और जिस प्रकार से मंदसौर का जो सीन है, तस्कर, असामाजिक तत्व और साथ में उसमें कांग्रेस का प्रवेश, ये तीनों मिलकर के किसानों की बात कर रहे हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहें। इस मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के किसानों में जो क्रांतिकारी फैसले लिए हैं किसी अन्य राज्य ने नहीं लिए। मेरे मित्र अवनीश जी से मैं तो पूछना चाहता हूं कि जहां आपकी सरकार है वहां आपने क्या किया? जो लोग आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 2006 में जब सबमिट हो गई थी तब आप कहां थे? आज आप कह रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान के किसानों का ऋण माफ कर दिया। 2014 में किसानों का ऋण माफ होता है, 2016 में फिर से ऋण खड़ा हो जाता। कौन सा ऋण आपने माफ किया? आप देश को बताना चाहिए। 2014 में, 2009 में अरे भैया, अभी आपने कहा 2014, अभी आपने 2009 में किया है कर्जा माफ। 2009 में भी किया, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि आपने सारे किसानों का ऋण माफ किया और फिर से किसान वहीं का वहीं? हमको लगता है कि अगर हमको बात करनी है तो बात से ज्यादा हमको काम करना होगा। कृषि कर्मण अवार्ड इस मध्य प्रदेश को मिलता है तो मध्य प्रदेश का किसान ठीक है। अगर आज किसानों की स्थिति पर अगर कहीं कोई आपदा आती है तो अगर इस मध्य प्रदेश की आपदा की बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो हास्यास्पद है। और आप पर्दे के पीछे खड़े होकर के कहते हो हम तो सारी दुनिया सारा जहां बदल देंगे। अरे भैया, इस हिंदुस्तान को 60 साल आपने चलाया है, इस हिंदुस्तान को 60 साल आपने कहां पर बदल दिया? करने से कुछ नहीं होता। आप सुलेमान जी, मैंने आपकी बात सुन ली। सुलेमान जी, आपकी बात सुन ली आपकी बात। जिस प्रकार से जो कक्का जी की बात आप कर रहे हैं, ये कक्का जी किसान संघ में थे तब आप इनके मुद्दे उठा करके देख लिए कितनी बार किसानों के हित में बोले। केवल बातचीत करने से उसका समाधान नहीं होता, समाधान तब होता है जब उस समस्या पर हम काम करने जाते हैं। जो लोग किसान आंदोलन को मुद्दा बना करके सोचते हैं कि 2018 में वो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना वजूद जमा लेंगे, मुझे लगता है फसलें कटना बंद हो गई हैं। इस मध्य प्रदेश का किसान बहुत समझदार है, मध्य प्रदेश का आम नागरिक बहुत समझदार है। इस मध्य प्रदेश का किसान समझता है कि मध्य प्रदेश के किसानों की पीड़ा अगर किसी ने समझी है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने समझी है। अगर फसल बीमा योजना कोई ला करके आया है तो किसान बंधुओं के बीच में हम लेकर के आए। अगर प्याज खरीदी का कोई लेकर के समाधान लाया है तो हम लेकर के आए। फसलों पर अगर बोनस कोई लेकर, देखो यार, मैंने आप लोगों को नहीं टोका, मेहरबानी करके। और जो लोग राजनीति बैंक के रूप में इस्तेमाल करते, वोट बैंक चलाना चाहते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये इन सबकी जबान क्यों बंद है? पंकज पाठक, आप देख रहे हैं कि जब हम विषय पर आते हैं तो कहां कहां चीन से जापान तक पहुंच जाती है सारी बातें। अगर हम सारी बातों का लबोलवाब अगर हम उस पर बात करें सारी बातों को, तो आप कैसे देखते हैं? 1 माह बीत गया है, 1 माह बाद फिर आंदोलन वहां किया जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार बनाए रखना चाहती है। सरकार इस पर अपने नजरिए हैं, आम आदमी पार्टी का भी उसमें अपना हुआ है। और किसान इन सब के बीच, किसान किस स्थिति में है? समस्याएं बहुत गंभीर हैं और ये जो आसन्न समस्या है सामने किसानों की, ये भी गंभीर है। लेकिन 2 समस्याएं उससे भी वैसी ही गंभीर हैं। वो है, एक तो हमारे पास धैर्य बिल्कुल नहीं है। उस धैर्य के उदाहरण हम रोज़ देखते हैं विभिन्न मंचों पर। दूसरे, हमारे पास इच्छा शक्ति का अभाव है। 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा ये कहना कि मध्य प्रदेश की कृषि सफलताओं को लेकर हम पूरे देश के राज्यों में इसे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद किसानों का एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान और शिव कुमार शर्मा, अगर इनके बीच कोई क्लेश की स्थिति है तो उन्हें आपस में बैठकर चर्चा करना चाहिए। भेल दशहरा मैदान में बैठकर अगर कोई बात होती है और किसी एक पक्ष को बुलाकर बात की जाती है तो उसे संपूर्ण किसानों के आंदोलन से जोड़कर देखना, मुझे ऐसा लगता है कि घटना की गंभीरता को कम आंकना है। अगर सरकार ये कहती है
कि किसानों का आंदोलन में अराजक तत्व घुस गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण हो गया है और किसान जो हैं ये अलग थलग पड़ गए हैं। कांग्रेस और जो भी विपक्ष है, जाहिर है कि जो प्रतिपक्ष में है वो इस घटना का लाभ उठाना चाहेगा। वो बड़ी बड़ी बातें कुछ भी कर लें, लेकिन राजनीतिकरण में वो भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी पीछे नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल बात है ये। तीसरी चीज़, अगर हम कृषि कर्मण अवार्ड ले रहे हैं तो क्या ये हमारी कृषि नीति की विफलता नहीं है? आप कृषि को लेकर इतनी योजनाएं लेकर आए हैं, आपने कृषि यंत्रों को लेकर इतनी योजनाएं बनाई हैं, आपने खादों और उर्वरकों की प्रचुरता रखी है पूरे प्रदेश में, पानी की कहीं कमी नहीं है, आपने सिंचाई का क्षेत्रफल भी बढ़ाया है, आपने खरीदी की जो सारे जो तंत्र है खरीदी का उसको मजबूत बनाया है, आपने 0% ब्याज दिया है, आपने ऋण मुक्ति भी काफी हद तक की है जब जब समय आया है। उसके बाद भी अगर आप किसान पुत्र भी हैं, आप किसान पुत्र भी हैं, ठीक है, आपने ये चीज भी जोड़ दी जी। उसके बाद भी इतना असंतोष, अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें ये भी मान लिया जाए कि वो अराजकता है जी, तो ये कैसे हम अस्वीकार कर सकते हैं कि हजारों क्विंटल कभी टमाटर और हजारों क्विंटल कभी प्याज सड़कों पर या दूध बहा दिया जाता है? ये कौन सी कृषि नीति की सफलता है? ये मुझे समझना होगा इसको। और जहां तक राजनीतिकरण का सवाल है, अगर राजनीतिकरण हुआ है और अराजक तत्व आए हैं तो उनसे निपटने में भी क्या सरकार विफल रही? अराजक तत्व को आप चिन्हित भी नहीं कर पाए, बहुत बड़ा सवाल है। चिन्हित नहीं अगर कर पाए, इतने ढेर सारे अराजक तत्व कहां से आ गए पूरे प्रदेश में? नहीं, और हमने स्थिति को अराजक बहुत है, हमने स्थिति को संभाला नहीं। कांग्रेस के समय की बात करें तो मुल्ताई में 37 लोगों का हत्या ही हुई थी, 37 लोगों की। क्या कांग्रेस के जो लोग ये बोलते हैं, क्या वो अपने इतिहास को देख ले पहले, झांक के अपने इतिहास में कि उन्होंने क्या किया है? और अगर मंदसौर में ये हुआ है तो ये गलत हुआ है। किसी भी, जब हम कश्मीर में गोली नहीं चला रहे हैं तो हमें मंदसौर में गोली चलाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी? हम टियर गैस चला सकते थे, हम लाठी चार्ज कर सकते थे, हम पानी चला सकते थे, हमारे पास इतने साधन थे। और इसके पहले जिला अध्यक्ष बाकायदा घोषणा करता है, एडीएम का अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद इसका मतलब है कि अराजकता है तो वो शासन स्तर पर भी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंकज पटागा आप हमारे साथ जुड़े, चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, अवनीश भार्गव आप हमारे साथ जुड़े, सुधीर तिवारी आप हमारे साथ जुड़े और पंकज सिंह आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि ये आंदोलन की राख अभी भी गर्म है, इस पर सब अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीकों से रोटियां सेकने में लगे हैं। किसान अभी भी तंग है, वो अभी भी बदहाल है, जान भी जा रही है उसकी। जान जाने की वजह अनेक है, कोई कुछ गिनाता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन जान तो जा ही रही है। और किसान मध्य प्रदेश की एक बड़ी आबादी है और मंदसौर को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे सबक ज़रूर लिया जा सकता है। तो आने वाले दिन में एक बेहतर माहौल बनेगा और बेहतर माहौल किसी एक से नहीं बन सकता। सरकार अपना काम करे, राजनीतिक दल अपना काम करें, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग वो भी इस मामले में आगे बढ़ें और अधिक इस पर चिंतन हो बेहतर ढंग से। जब एक राय होगी तो जाहिर सी बात है किसानों का उन्नयन भी होगा और आंदोलन भी रुकेगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।